चेहरे पे बहुत बाल आ गए हैं, वो भी बहुत डार्क डार्क। यहाँ पे मूछें बन गई हैं जो एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़कों के हार्ड बाल नहीं होते हैं, इस तरह की यहाँ मूछें आ गई हैं। मेरे यहाँ पे पूरे बाल डार्कर शेड हो गया है। इसके अलावा यहाँ इस वाले एरिया पे इस वाले एरिया में तो बिल्कुल हार्ड फॉलिकल फूटा है बालों का, गाढ़े गाढ़े कलर के हैं, मतलब बहुत डार्कर शेड हो गया है इनका। और डेंसिटी बहुत हाई है और जल्दी जल्दी निकल आते हैं, तुरंत क्लीन करवाओ फिर ग्रो हो जाती है। और इसके अलावा बॉडी में भी बहुत हेयर आ गए हैं। और कहाँ कहाँ बाल आ गए हैं आपके, मुझे बताइएगा कमेंट करके। आज हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस पूरी सीरीज में मैं, क्योंकि ये बहुत लड़कियों की समस्या थी, सारी फीमेल्स यही जानना चाहती हैं कि इतने ढेर सारे जो डार्कर हेयर शेड आ रहा है और हर जगह बाल आ रहे हैं, ये अपर लिप्स वाले जो, क्योंकि देखिए एक बात तो आप सब लोग जानते हैं कि बाल हमारी पूरी बॉडी में है, क्योंकि हम फीमेल हैं तो हमारे वो जो बाल हैं वो इतने सॉफ्ट, इतने लाइट शेड, हमारी स्किन के शेड के होते हैं तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तब हमारे ये बाल बिल्कुल मेल कैटेगरी के जैसे बाल होते हैं वैसे आ जाते हैं। डिस्कशन करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। और एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो में नए हैं या इस चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और ये चैनल टोटल डेडिकेटेड है हेल्थ केयर को लेकर। इसमें मैं आपको हार्मोन्स बैलेंस से रिलेटेड सारी चीजें बताती हूँ, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सभी चीजें बताती हूँ और आपको स्किन, बाल, सभी इंफॉर्मेशन मैं इसी चैनल पे देती हूँ। तो ये बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव चैनल हो सकता है। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आसान है सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मुफ्त है। रेड कलर का बटन है, वहां प्रेस कर दीजिए और साथ में एक बेल आइकॉन है, वहां भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि फ्यूचर के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुंच जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। और कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक हैं। और आप ही के सजेशन से, आप ही लोगों को मैंने बहुत पढ़ा और समझा कि सबकी प्रॉब्लम है कि पूरी बॉडी में हमारे हेयर निकल रहे हैं और इसके लिए एक सीरीज बना दीजिए। तो ठीक है, मैंने आज एक एपिसोड 1 बनाने जा रही हूँ और इसमें आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगी, 4 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिसके थ्रू आप एक्सटर्नली काम करेंगे और आपके ये परमानेंटली बाल चले जाएंगे। एक्सटर्नली कुछ चीजें बताऊंगी और साथ में अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब तक, क्योंकि ये इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ये समस्या आपको आई है, तो आप जब तक इंटरनल इसको ठीक नहीं करेंगे ना, तब बाहर से आप कुछ भी कर लीजिए, आपको परमानेंट जो बात बोल रही हूँ उसके सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए। क्यों निकल आए हमारे ये डार्कर हेयर शेड मेरे आ क्यों रहा है? मेरे ये अपर लिप्स पहले तो बहुत हल्की थी, अभी इतनी डार्क क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन सीधी सी बात यह है कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं। देखिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मैडम, मैंने तो अपना हार्मोनल टेस्ट करवाया, मेरा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सभी जो एक हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अभी भी आपके हार्मोन्स बैलेंस में है, लेकिन ये सिग्नल बॉडी ने दे दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ गलत कर रहे हैं और उसके सिम्टम्स जो है आपका चेहरे पर बाल रूपी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बैलेंस रिपोर्ट निकली है। रिपोर्ट क्या है, ये एक हमारी जो मशीनें हैं उनके थ्रू आई है रिपोर्ट। तो बहुत हद तक ये मान के मत चलिए कि वो 100%, ये ऐसा नहीं है, रिपोर्ट्स ठीक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हार्मोनल प्रॉब्लम है। इसको स्वीकार कीजिए और इसको ठीक करने की ओर काम कीजिए। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है। इसको अगर ये बहुत ज्यादा निकल रहा है, बहुत ज्यादा, एकदम दाढ़ी जैसी आ रही है आपकी, एकदम गाढ़े गाढ़े बाल जैसे मेल के होते हैं, यहाँ दाढ़ी आ जाती है, यहाँ मूछें आ जाती हैं, पूरी बॉडी पे, सीने पे बाल होते हैं उनके, इसी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो सच में आपको हो गया है हिरसिटिज्म।
हिरोसिटिज्म की प्रॉब्लम आपको हो गई है, और अगर आपके कुछ पर्टिकुलर स्पेस पे, मतलब जैसे यहाँ पे ये चीन वाले एरिया पर और यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ और आपके नेवल एरिया के अराउंड और जो आपके निप्पल एरिया है उसके अराउंड अगर आपके बाल आए हैं, इन स्पेसिफिक एरिया में बाल बहुत डार्क आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं। कौन सा हार्मोन आपका बढ़ गया है? आपका हार्मोन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन, मैंने अभी बताया कि हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के, हर एक चीज हमारे ये बॉडी के केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं के थ्रू सारा सिस्टम हमारा, ये पूरा ताना बाना इन्हीं के थ्रू होता है। अगर हार्मोन्स में किसी तरह का कोई डिसबैलेंस आता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो कि मेल हार्मोन बोला जाता है, वो गड़बड़ा जाता है, वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से हमें ये बाल निकलने की बॉडी में सिग्नल ये आता है। देखिए बॉडी क्या कर रही है, बॉडी हार्मोन्स के हिसाब से हमें चला रही है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा तो बॉडी क्या कह रही है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है कि इस तरह की बाल निकालना, जो मेल कैटेगरी की जो काम करना है वो हमारी बॉडी में बढ़ गया है, तो हमारी भी वैसी चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। इतना समझिए आप। आपको पहले क्या करना है, पहले आपको इंटरनली काम करना है, आपको अपने हार्मोन्स बैलेंस करने हैं। ये चीज आप बिल्कुल सटीक तरीके से समझ लीजिए। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए करें क्या? डाइट अच्छी कीजिए, हमेशा बोलती हूँ डाइट अच्छी करिए, लॉट्स ऑफ फाइबर खाइए। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार चीख चीख के बोल रही हूँ कि फाइबर, अगर आप इनफर्टिलिटी से भी गुजर रही हैं, मेरे मेल कैटेगरी के जो व्यूअर हैं वो भी जान लीजिए, अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो 30 ग्राम और कम से कम 25 ग्राम डेली फाइबर का इंटेक करिए, जिससे कि स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी रहे और फीमेल के लिए अंडे की क्वांटिटी बढ़ती। देखिए हम बढ़ा नहीं सकते, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए अगर आपने इनफर्टिलिटी वाली सीरीज को सिंसियरली आपने देखा है तो, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी कर सकते हैं फाइबर के इंटेक से, ठीक है। इसलिए आप फाइबर को जरूर बढ़ा दीजिए। फाइबर क्या करता है, सफाई का काम करता है, तो जो भी प्रॉब्लम बॉडी में है वो क्लीनिंग करना, वो अच्छे से बॉडी में एक रक्त का संचार बढ़ाए रखना, ये फाइबर का काम होता है। तो फाइबर को आप बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए। इसके अलावा बहुत हरी सब्जियां, रंग बिरंगी हरी सब्जियां, इसके अलावा फल फ्रूट, ये सब डाइट में रखिए। सफेद चीजें, बेकरी वाली चीजें कुछ मत खाइए अगर आपको ये प्रॉब्लम से सीरियसली निजात पाना है तो। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अगर आपको इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करना है तब आपको इंटरनल काम करना ही होगा। और इंटरनल काम है क्या? इंटरनल काम ये है, अंदर से आप क्या करेंगे, आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, आप अपने फाइबर का इंटेक करेंगे और आप एक्सरसाइज भी करेंगे, क्योंकि यही प्रॉब्लम आगे जाके पीसीओडी और पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको कन्वर्ट नहीं करने देना है तो अभी से ही आप स्टॉप कर दीजिए इसको, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें अपनाकर। ये तो मैंने आपको इंटरनल बहुत नीट एंड क्लीन क्लियर कर दिया है कि ये प्रॉब्लम अंदर से उत्पन्न हुई है, तो अंदर से ही आपको ठीक करना होगा। अब क्योंकि आप कहेंगे कि अब जो निकल गए उनका क्या करें, भाई आईब्रो बनवाने जाती हैं तो आप थ्रेडिंग करा लेते हैं या वैक्सिंग करा लेती हैं, ठीक है। ये आपको लगता है यार, लेकिन वो बाल बहुत जल्दी उगते हैं। आपने देखा होगा जहां पे ये फॉलिकल फूट जाते हैं नी के नीचे और अपर लिप्स, ये बहुत जल्दी 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 ग्रो होती है कंपैरिजन टू पहले हमारी अपर लिप्स महीने में एक बार आती थी, तब हम आईब्रो बनवाने के लिए जब जाते थे तब हम उसको थ्रेडिंग के थ्रू निकलवा लेते थे या फिर वैक्सिंग कर लेते थे। लेकिन अब जब से ये प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम हुई है, तब से ये बहुत विद इन वीक निकल रहे हैं। तब आप क्या करेंगे, तब मैं आपको घरेलू कुछ चीजें बता रही हूँ, आप उनको इस्तेमाल करिए और आप कम से कम कंटिन्यू रहेंगे ना, तो कंटिन्यू रहने पर आप मेरा विश्वास कीजिए ये पूरी तरह से परमानेंट ठीक हो जाते हैं बाहर से भी। क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रही हूँ कि सच कह रही हूँ, मेरे भी जब मुझे पीसीओडी हुआ तो सब जानते हैं ये चीजें, यहाँ पे बाल आ गए थे इस वाले पोर्शन में, और अपर लिप्स का बाल ना थोड़ा डार्क आने लगा था, थोड़ा डार्कर शेड आने लगा था। तो ये सारी चीजें मैंने घर पे पहले इंटरनली काम किया, बार बार बोल रही हूँ इंटरनली काम नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगी, इंटरनल काम जरूर किया मैंने। और साथ में मैंने कुछ चीजें इस्तेमाल करी है, जैसे देखिए कुछ चीजों को आप घर में हैं, आपके पास शहद है, आपके पास नींबू है, क्या करेंगे आप
4 चम्मच शहद लीजिए, जरूर ध्यान रखिए शहद प्योर होना चाहिए। और आप इसमें 2 चम्मच नींबू का रस मिक्स कर लीजिए। आप हल्के बिल्कुल इन फिंगर के टिप से हल्की हल्की मसाज दीजिए, बहुत अच्छे से मसाज दीजिए चारों ओर। दोनों का रेशियो समझ लीजिए, 4 चम्मच हनी और जस्ट हाफ यानी 2 चम्मच नींबू, दोनों को मिक्स करा, लगाया। लगाने के बाद आपने अर्ली मॉर्निंग उठकर आप मुंह धुलने से पहले आप ये क्लींजर है, बहुत 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 अच्छा क्लींजर, आप इसको यूज करिए। आप इसको अगर रेगुलर है इसको लेकर, मैं सच में कह रही हूँ आपके बाल जो निकल के आ रहे हैं और डार्कर हैं, ये इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ये हल्के हो जाएंगे। और जैसा आप कह रहे हैं ना कि बहुत जल्दी जल्दी निकल आते हैं, ये निकलना बंद हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, किस बिलीफ के साथ कह पा रही हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप इंटरनल भी काम कर रहे हैं और एक्सटर्नल आप इस तरह के उपाय कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरे में मैं आपको कहूंगी कि जो दलिया होता है, जौ जिसे हम बोलते हैं, जौ बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, जौ की रोटी वगैरह आजकल खाने, क्योंकि लॉट्स ऑफ फाइबर होता है जौ में। आप उसका पाउडर ले आइए या फिर थोड़ी रफ आप उसको साबुत ले आइए, रफ आप अपने घर पे ही उसका थोड़ा सा रफली पाउडर बना लीजिए, मोटा मोटा, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा गुलाब जल डाल के उसका स्क्रब कीजिए, इतना खूबसूरती से ये आपके ड्राई स्किन को हटा देगा, एक्सफोलिएट कर देगा अच्छे से, आपकी स्किन की जितनी भी डेड स्किन है सबको हटा देगा। इससे बेहतर कोई और स्क्रब हो ही नहीं सकता। आप इसका इस्तेमाल करिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जब आप इसको कंटिन्यू स्क्रब ले रहे हैं इसका, आपके ये बाल जिनके नीचे अपर लिप्स वाले बाल, आपके इधर के पोर्शन में बाल, और अगर किसी के शायद माथे में भी निकल आते हैं, वहां पर हर जगह के बाल आपके कम हो रहे हैं। और जो उग रहे थे, देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन बता दूं, जब तक आप अंदर से ठीक नहीं करेंगे ना इस प्रॉब्लम को, हार्मोन्स के ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये जो फॉलिकल्स है ना, ये फूट चुके हैं, हेयर फॉलिकल्स ये फूट चुके हैं। आप कहें कि ये निकलना बंद हो जाए तो ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। कंटिन्यू करेंगे आप, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों काम को कंबाइन होकर करेंगे, तब बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस के साथ ये परमानेंट चले जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इन सभी चीजों को लेकर रेगुलर हैं तो ये परमानेंट ठीक हो जाते हैं। मेरे नहीं ठीक हुए, देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार कभी बाल निकले होंगे, लेकिन अब नहीं निकलते, तो ठीक हो जाते हैं। ये आपको रेगुलर करना है। स्क्रब मैंने बता दिया, इसके अलावा मैं आपको तीसरे पॉइंट में बताऊंगी शहद और दही। शहद और दही का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को तो बूस्ट करेगा ही करेगा। इतनी ग्लोइंग, इतनी जीवंत जो है ना स्किन में, कहते हैं ना कि बहुत स्किन आपकी हेल्दी दिख रही है। आप एक बार जरूर हनी और दही को मिक्स करके एक बार पेस्ट लगाइए, जरा इसका पेस्ट बनाकर अच्छे से चेहरे पे लगाइए। आप खुद ही कहेंगे कमेंट में आकर कि इससे तो मेरे बाल तो चले ही गए, साथ में मेरी स्किन भी बहुत हेल्दी हो गई, चमकदार हो गई और स्किन में ग्लो आ गया। इतना ज्यादा फायदा होगा आपको ना, केवल बाल नहीं हटेंगे इससे, चेहरा चमकदार हो जाएगा, आपकी पिगमेंटेशन लाइट होने लग जाएंगी। देखो मेरी कितनी लाइट हो गई, सारी पिगमेंटेशन धीरे धीरे ठीक हो रही है इन्हीं सब चीजों के इस्तेमाल से। आखिरी में मैं चौथे पॉइंट में अगर कहूं आपसे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन था। देखिए आप लोग मुझसे ये कहना चाह रहे थे कि मैम ये क्या है, ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, प्रैक्टिकल करके दिखाया था आपको कि किस तरीके से आप अपने ये हार्मोनल प्रॉब्लम के जो बाल हैं उनको कैसे परमानेंटली हटा सकती हैं। मैंने वहां पे आपको बोला था कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च का मतलब है मक्के का स्टार्च, उसका स्टार्ची पार्ट, मक्के का आटा नहीं। अगर आटा, देखिए अब मैं मक्के की चीज बता रही हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मक्के का पाउडर कुछ असर नहीं करने वाला। इसके एवज में मैं अगर सपोज आपको नहीं कुछ मिल पाता, स्टार्च वगैरह समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको कहूंगी कि मक्के का आटा लीजिए, सिंपल येलो कलर का होता है मक्के का आटा, जिसकी रोटी बनती है, मक्के की रोटी बनती है, आप उसे लीजिए। उसे लेने के बाद उसके अंदर मिक्स करेंगे क्या, शुगर के जो ग्रैनुअल्स होते हैं, शुगर के जो शुगर होती है, उसे 1 चम्मच लीजिए, मक्के के आटे में मिक्स कर लिए। आप इसका पेस्ट बना लीजिए। किसके थ्रू बनाएंगे, या तो पानी के थ्रू बना लीजिए या फिर गुलाब जल डाल के इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाइए। आप चेहरे पर धीरे धीरे फिंगर से
आराम से धीरे 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 खूब अच्छे से यूं यूं करके मसाज दीजिए। जहां जहां आपके बाल आए हैं ना, वहां वहां बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे कर कर बहुत अच्छे से मसाज कीजिए। परमानेंट बाल आपके गायब हो जाएंगे। और आप मुझसे जानना चाहते हैं कि लास्ट वीडियो में आपने क्या बताया था, वो समझ में नहीं आया, क्या था? वो था मक्के का स्टार्च, व्हाइट कलर का होता है, बहुत सस्ता मिलता है। आप आधा केजी 70 रुपए का शायद है, आप कहीं से भी ले लीजिए। सीधे से बोलिए कि जिसको ना एक हम आम भाषा में बोलते हैं आरारोट, आरारोट, आरारोट लीजिए, या फिर ये बोल दीजिए, या फिर कॉर्न स्टार्च सफेद रंग का, ठीक है, आप उसे लीजिए। आप उसमें चुटकी भर हल्दी डालिए, उसका गाढ़ा पेस्ट बना के उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए, तो बहुत गाढ़ा सा बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है। जहां बाल है उसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए और 5-10 मिनट बाद हटा दीजिए, तो बाल उससे निकल जाते हैं। जैसे हम वैक्सिंग कराते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रोसेस से वो निकलते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि आज पहला एपिसोड है, तो इस पूरे एपिसोड में मैंने आपको यही बता दिया कि क्या एक्सटर्नली करना है, बाहरी तौर पे क्या करना है और अंदर से क्या करना है। करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बाहर से कर लें, अंदर से ना करें, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। अंदर से करेंगे और बाहर से करेंगे, दोनों को जब साथ लेके करेंगे तभी आपके ये डार्कर हेयर आ गए हैं ना, तभी दूर होंगे, अदरवाइज दूर नहीं होंगे। ठीक है, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन फिर भी किसी का डाउट आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, जरूर आंसर करती हूँ। सब लोग अब समझ चुके हैं, और एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, अगर नए हैं फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल ये चैनल है आपके लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक किए बगैर प्लीज मत जाया कीजिए, शेयर कर दीजिए जिसको इस वीडियो की जरूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ फिर से प्रेजेंट हो जाती हूँ आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।